चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7th का जो साइंस पढ़ रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है? हम लोगों ने पीछे जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था। उसमें कौन कौन से पार्ट थे इसको हम लोग देख लिए थे। ठीक है, हमारा माउथ वाला जो पोर्शन था उसको हमने देख लिया। स्टमक, फूड कनाल, ये वाला जो हमारा पोर्शन था उसको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अब देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो बस नाम के लिए छोटा होता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो छोटा है, लेकिन एक्चुअल में वो छोटा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल में वो छोटा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है ना हमको कोलाइडियल फॉर्म में घुमा घुमा जो फॉर्म होता है, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, उस फॉर्म में दिख रहा है। इस कारण से जो इसका साइज है ना वो हमको छोटा दिखाई तो पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में ये छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो अब चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने पीछे देखा था कि हमारा जो माउथ होता है, माउथ से हम लोग क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको इनटेक कर लेते हैं। इनटेक करने के बाद वो जो हमारा फूड कनाल होता है, फूड कनाल वहां से होके कहाँ पे पहुंच जाता है? स्टोमक में। स्टोमक में पहुंचने के बाद वो जो स्टोमक रहता है, स्टोमक में जो डाइजेशन सिस्टम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर म्यूकस एंड जो हमारा पेप्टिक एंजाइम था, इसकी हेल्प से वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो किस में चेंज हो जाता है? सेमी फ्लूइड में। ठीक है, अब ये जो सेमी फ्लूइड है वो फर्दर कहाँ जाएगा? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें आ जाएगा। कहाँ जाएगा? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। जो ये वाला जो एलिमेंट्री कनाल होता है, ये पूरा इतना जो एलिमेंट्री कनाल होता है, इसमें जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वो काफ़ी 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो दिखाता है। जैसे वो सुनते हैं ना, छोटा बम बड़ा धमाका, वही वाला है। ये होता क्या है, इसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लगभग लगभग जो भोजन का पाचन, डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। चाहे वो प्रोटीन का हो, या फिर न्यूक्लिक एसिड का हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट का हो, और भी अदर्स एलिमेंट है जिनका डाइजेशन कहाँ होता है? इस इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहीं पर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो हमने क्या देखा, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो कनाल बन रहा है, ये इतना सारा जो कनाल बन रहा है, इसमें ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है वो क्या है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पता है इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो कितनी होती है? 6 मीटर। कितनी होती है? 6 मीटर। ठीक है, एंड अगर हम अपने शरीर से इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये थोड़ा सा 3.5 टाइम्स जो है ना, हमारा शरीर इससे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो उसी बात को लिखा गया, इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग एंड कैन बी अप टू 3.5 टाइम्स ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ। ये जो हमारा पूरा टोटल बॉडी का लेंथ होता है, इससे ये बस कितना टाइम्स छोटा रह जाता है? लगभग लगभग 3.5 टाइम्स छोटा रहता है। ठीक है, ये समझ में आए? अब देखिए आगे, बट इट इज अपियर टू बी स्मॉल। ये इतना लंबा होने के बाद भी, 6 मीटर लंबा होने के बाद भी ये छोटा क्यों दिखता है? ये दिखता है कोलाइडियल फॉर्म होने के कारण से। मतलब इस तरीके का जो ना घुमावदार ये होने के कारण से जो ना इसका साइज क्या दिखता है? छोटा दिखता है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में भी क्या होता है? कोलाइडियल फॉर्म होता है, और वो कोलाइडियल फॉर्म होने के कारण से जब उस पर और हम प्रेशर डालते हैं तो वो छोटा दिखता है ना, लेकिन जब छोड़ते हैं तो एक्चुअल में बड़ा दिखता है। तो सेम बात वही होती है कि ये एक्चुअल में होता तो बड़ा है, लेकिन कोलाइडियल फॉर्म होने के कारण से, ऐसा फॉर्म होने के कारण से ये कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। ठीक है, अब आगे देखिए, फूड फ्रॉम द स्टोमक रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देखा था सबसे पहले हमने माउथ में फूड को इनटेक किया। इनटेक करने के बाद वो फूड कनाल से होके कहाँ पे पहुंचा? स्टोमक में पहुंचा। स्टोमक में पहुंचने के बाद
वहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस होता है उससे मिलने के बाद वो सेमी फ्लूइड में चेंज हो जाता है। सेमी फ्लूइड में चेंज होने के बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला रास्ता है इसमें ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए वेयर द डाइजेशन फाइनली गेट्स कंप्लीटेड, और यहीं पे डाइजेशन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहीं पे पूरा का पूरा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। मतलब क्या हुआ, दस एक्ट अ मेजर साइट इन डाइजेशन ऑफ फूड। इस कारण से ये जो है फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए आगे, इट रिसीव्स 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस। अब देखिए यहाँ पे एक हमको लीवर दिख रहा है, यहाँ पे गैल ब्लैडर दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ग्लैंड दिख रहा है, इसमें भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इस रास्ते से जैसे भोजन जाते रहते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या करते हैं, एंजाइम देते रहते हैं और उसको पचाते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स के डाइजेस्टिव जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से मिलते हैं, सबसे पहला तो इसका खुद का जो ग्लैंड होगा उसी का जूस मिलेगा। तो यही है कि इंटेस्टाइनियल जूस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो ग्लैंड होंगे उस ग्लैंड के द्वारा जो है जूस जो प्रोड्यूस किया जाता है उसी को बोलते हैं इंटेस्टेनियल जूस। ये इंटेस्टेनियल जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ग्लैंड होता है उसी के द्वारा सीक्रेट होता है। अब नेक्स्ट कौन सा होता है, बिले फ्रॉम द लीवर। और लीवर भी क्या करता है, यहाँ से जो है ये गैल ब्लैडर की हेल्प से इसको जो है पहुंचा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना एक जूस। फिर क्या है, पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज। यहाँ पे ये जो पेनक्रियाज है ये भी क्या करता है, अपना जो जूस होता है वो इसमें देता है, ताकि क्या हो, हमारा जो भोजन है वो क्या हो सके, अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो ये 3 तरीके के जूस हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं, किसमें, फूड को डाइजेस्ट करने में। तो अब इन तीनों को थोड़ा सा हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है।